ईरान अमरीका जंग बंदी तो बरकरार है, लेकिन खित्ते में एक और खतरनाक जंग का आगाज हो चुका है। ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल दागे गए हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उससे पहले पानियों में मुत्तहदा अरब अमारात के यूएई के बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा भी यूएई की तरफ से सामने आया। और जब से ईरान अमरीका जंग बंदी हुई है, उसके बाद ईरान की जानिब से ये पहला मौका है जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात पे हमले की इत्तलात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 मई 2026 पीर का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, आपके सामने मंजरनामा के एक जानिब तो पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स जारी हैं। पाकिस्तान की तवस्सुत से अमरीका और ईरान के दरमियान मुसव्विदों का तबादला भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ अमरीका ने पानियों में प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ किया। और ये तक दावा ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने किया कि अमरीका के जंगी बहरी जहाज़ पर ईरान ने 2 मिसाइल मारे हैं। सेंटकॉम ने तरदीद की, लेकिन दोनों के बयानात में एक कदरे मुश्तरक भी निकली। उस पर तो बात करनी है, लेकिन असल मुद्दा अब मुत्तहदा अरब अमारात का है, जिसके हवाले से कंसर्निंग डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुत्तहदा अरब अमारात के जो शहरी हैं वो किसी भी तरह की अफवाह पर कान न धरें, बल्कि जो उन्हें ऑफिशियली, जो वहां पर इवन जो पाकिस्तानीज हमें सुन रहे हैं, जो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, जो सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें और सनसनी से, अफरा तफरी से और केओस से बचने की कोशिश करें। अब जरा खबरों पर आ जाते हैं। पहले तो ये जो अमरीका के बहरी जहाज वाली डेवलपमेंट है, एक जानिब सेंटकॉम ने कहा है कि हमने प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज कर दिया है, बट ऑन दी अदर हैंड साइमल्टेनियसली ईरान ने यह क्लेम किया कि हमने अमरीका के बहरी जहाज पर 2 मिसाइल मारे। ईरान ने यह नहीं कहा कि उसे लगे, ईरान ने कहा कि हमने 2 मिसाइल जो हैं वो अमेरिका के बहरी जहाज पर मारे। अमेरिका के बहरी जहाज ने अपना सफर तर्क करके पसपाई इख्तियार कर ली। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान गलत कह रहा है, ईरान का कोई मिसाइल हमें नहीं लगा। अलबत्ता ईरान ने ऐसा कोई दावा किया ही नहीं कि अमेरिका के बहरी जहाज को ईरान के मिसाइल लगे हैं, बल्कि ईरान कहता है हमने मिसाइल दागे और वो भाग गया। अमेरिका कह रहा है कि हमें कोई मिसाइल नहीं लगे, बाकी यूनाइटेड स्टेट्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इससे शायद ये बात एस्टैब्लिश हो रही है कि मिसाइल दागे गए, वो लगे नहीं, और उसके बाद अमेरिका का जहाज जो है वो पसपा हो गया। दूसरी खबर यह है कि सेंटकॉम ने कहा कि हमने अमेरिका के 2 माल बरदार अमेरिका के परचम वाले जहाज अबनाए हुर्मज में से कामयाबी से गुजार लिए। लेकिन ऐन उसी मौके पर नाज़रीन इकराम क्या होता है कि मुत्तहदा अरब अमारात जो है उसने ईरान की जानिब से जो नेशनल कैरियर है, याद रखिएगा कुछ बहरी जहाज होते हैं वो कुछ मुल्कों की कंपनियों के होते हैं, कुछ बहरी जहाज होते हैं जो उस मुल्क की सरकार के होते हैं। इन दोनों में फर्क है। वैसे तो किसी मुल्क की कंपनी वाला भी अगर कोई जहाज हो तो उस पे उस मुल्क का परचम होता है, फ्लैग होता है, लेकिन उस मुल्क का जो नेशनल कैरियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नाज़रीन इकराम, यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसने एक एलामिया जारी किया और कहा कि हम शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं ईरान के दहशत गर्दाना हमले की। उन्होंने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए? ईरानियन टेररिस्ट अटैक इन्वॉल्विंग 2 ड्रोन्स दैट टारगेटेड अ नेशनल कैरियर एफिलिएटेड विद ADNOC as it transited through Strait of Hormuz। ईरान जो है वो ये कह रहा है नाज़रीन इकराम कि ये जो पूरा मामला है इसमें ये डेवलपमेंट हुई है, और इस डेवलपमेंट में 2 ड्रोन जो हैं वो हमारे इस बहरी जहाज के ऊपर दागे गए। अब इसे भी एक बहुत बड़ी और डेंजरस एस्केलेशन जो है वो करार दिया जा रहा था, और इस सब के अंदर ईरान के इस हमले के हवाले से मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा कि ये एक वायलेशन है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2817 की, जिसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है उसे ईरान इंपैक्ट कर रहा है, और जो कमर्शियल वेसल्स हैं और इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स हैं उनमें ईरान की तरफ से रुकावटें डाले जाने की इन्होंने मजम्मत की। फिर इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ईरान जो है, स्ट्रेस किया कि ईरान को फौरी तौर पर ये अनप्रोवोक्ड अटैक्स जो हैं ये रोकने होंगे, और जो इमीडिएट हॉस्टिलिटीज को इमीडिएटली ईरान को खत्म करना होगा, जो ईरान इस वक्त ये सारे काम कर रहा है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि अनकंडीशनल ओपनिंग जो है, रीओपनिंग जो है, गैर मशरूत रीओपनिंग जो है वो ईरान को करनी होगी आबनाए हुर्मज की। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें ईरान ने कहा, मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा कि ईरान जो है वो इक्तसादी
ब्लैक मेलिंग पर उतर आया है और इस वक्त बहरी कज़ाकी है ये सब कुछ। यानी ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जारी बात है। और मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने बहुत सख्त तरीन अल्फाज के अंदर ईरान जो है उसके खिलाफ ये स्टेटमेंट जारी की। अच्छा, डेवलपमेंट्स जो हैं वो यहां तक भी काफी तशवीशनाक थी, लेकिन उसके बाद नाज़रीन इकराम अचानक से खबर आती हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। इनिशियली इवन तेहरान के अंदर एयर डिफेंस के एक्टिवेट होने की कुछ खबरें मौसूल हुई, ईरान के अंदर कुछ एयर एक्टिविटी देखी गई, तेहरान के ऊपर फजाई दिफाई सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ, लेकिन उसके बाद 3 इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं वो इनिशियली दुबई के ऊपर लॉन्च हुए। फिर इस सब के अंदर नाज़रीन कराम दुबई और मुल्हिका इलाकों में सायरन्स जो हैं वो भी बजे और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसने एक इमरजेंसी अलर्ट जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद लोगों को जो उनके मोबाइल फोन पे गवर्नमेंट ने जारी किया, वो ये है कि ड्यू टू करंट सिचुएशन पोटेंशियल मिसाइल थ्रेट्स, मौजूदा सूरत हाल और पोटेंशियल मिसाइल का जो एक थ्रेट है, इमीडिएटली सीक अ सेफ प्लेस इन क्लोजेस्ट सिक्योर बिल्डिंग, स्टीयर अवे फ्रॉम विंडोज, डोर्स एंड ओपन एरियाज, अवेट फर्दर इंस्ट्रक्शंस। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से, एमओआई की तरफ से ये एलामिया जारी हुआ। ये मैसेज सब लोगों को मोबाइल पे गया कि फौरी तौर पे महफूज मकाम पे मुंतकिल हो जाएं, खिड़कियों से, दरवाजों से और ओपन स्पेसेस से दूर हो जाएं। और इस वक्त अल्टीमेटली, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि अल अखबार अल सऊदिया जो है उसने भी यही खबर दी कि यूएई एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक पोटेंशियल मिसाइल का थ्रेट जो है उससे डील कर रहे हैं। फिर इस सबके अंदर फोन अलर्ट्स जो हैं वो यूएई के शहरियों को अचानक से मौसूल होना शुरू हो गए, जिससे ये बात वाज़ेह हुई कि शायद कुछ बड़ी परेशान कुन चीजें हैं। फिर नाज़रीन कराम जो बताया जा रहा है वो ये है कि फुजैरा मुत्तहिदा अरब अमारात, बाय द वे ये फर्स्ट ईरानियन स्ट्राइक रिपोर्ट हो रही है यूएई के खिलाफ जब से ईरान और अमेरिका के दरमियान जब से सीज फायर हुआ है, उसके बाद से इसे एक पहली डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और पेट्रोलियम और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है फुजैरा मुत्तहिदा अरब अमारात का, वहां पर यह बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से हमला किया गया है। अच्छा, फिर दुबई और शारजा के एयरपोर्ट्स जो हैं जहां पर फ्लाइट ऑपरेशन हाल ही में नॉर्मल रूटीन में वापस आए थे, फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल हुए थे, वो फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा से मुअत्तल किए गए और मल्टीपल एयरक्राफ्ट जो हैं उन्हें यूएई के ऊपर ये बताया गया है कि वहां पर मल्टीपल एयरक्राफ्ट को कहा गया कि आप ग्राउंड हो जाएं और वहां पर मिसाइल और ड्रोन अटैक का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फिर नाज़रीन कराम एक और डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अल जजीरा ये कह रहा है कि 3 भारतीय शहरी जो हैं वो फुजैरा के ड्रोन अटैक के अंदर, जो यूएई में फुजैरा पोर्ट के ऊपर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर ईरान ने अटैक किया है, उसमें 3 भारतीय शहरी जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। यानी यहां पर इंपैक्ट भी हुआ है और यहां पर नुकसान भी हुआ है। अब इसे एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर ही देखा जा रहा है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर एक तरफ तो अबनाए हुर्मुज़ के वाले से बल्कि एक और डेवलपमेंट आ गई है। आईआरजीसी ने कहा है कि यह कंप्लीट झूठ है, हमने अबनाए हुर्मुज़ में किसी कमर्शियल वेसल पर हमला नहीं किया। अलबत्ता इस सारे मामले के अंदर ईरान जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए है यूएई के ऊपर। और बाय द वे जो हमला हुआ है या फिर जो मिसाइल अटैक्स है, जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और जो नुकसान हुआ है, उस पर ईरान ने अभी तक ना तरदीद की है ना तस्दीक की है कि ये उनका अटैक है। और याद रखिएगा कि यूएई जो है इट वॉज ऑलरेडी ऑन द वर्ज कि वो ईरान को जवाब दे। तो इसमें यह भी पॉसिबिलिटी जन्म ले रही है कि एक मरतबा फिर एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जो है वो दुनिया बढ़ जाए और यूएई बामुकाबला ईरान जो है उसका स्टेज शायद सेट हो जाए। हम तो अमन की बात करते हैं, हमारे लिए ईरान भी काबिल एहतराम है और मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। हम तो यही दुआ करेंगे कि अमन हो और सलामती हो और अटैक्स जो हैं वो इस तरह से ना हो। लेकिन अब देखना यह है कि इसके पीछे कौन है, क्या असल हकीकत है। इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, बल्कि डेवलपिंग स्टोरी है तो मजीद डिटेल्स भी हम आपके सामने रखेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।